क्या आप जानते हैं आपकी बॉडी के कुछ फैसले आपके दिमाग के सोचने से पहले ही मुकम्मल हो जाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे ये फैसले इतनी तेज़ी से कैसे मुकम्मल हो जाते हैं और इसमें दिमाग की बजाय रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद स्पाइनल कार्ड क्या रोल प्ले करता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे यहाँ से। रिफ्लेक्स एक्शंस आर द क्विक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स इन विच ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा काम होता है जो क्विक, बहुत तेज़ और इनवॉलंटरी होता है, मतलब हमारे कॉन्शियस में, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक। और ये एक्शन इतना तेज़ होता है जो 20 से 50 मिली सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि 1 सेकंड के 20वें हिस्से में ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स आर्क। अब हम रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन देखते हैं, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन डिफरेंस आता है दोनों में, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में। इसकी डिफाइन यहाँ से, इज द पाथवे ऑफ न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इम्पल्स ट्रैवल ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये एक पाथवे, रास्ता होता है न्यूरॉन्स का, जिसके ऊपर से नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। इस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसकी एग्जाम्पल, वी पुल आवर हैंड अवे फ्राम अ हॉट फ्लेम विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। वो कहता है कि हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं जब कभी हॉट फ्लेम को टच करते हैं, और हम ये सोच के नहीं करते कि हमने अपना हाथ पीछे लेकर जाना है, और हमारा हाथ जो है ये ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है। और इसी चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये कैसे होता है इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनती है ये हम देखते हैं। जब हमारा हैंड हॉट फ्लेम को टच करता है तो क्या होता है देन? तो हमारी बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? स्किन रिसेप्टर्स डिटेक्ट द स्टिमुलस ऑफ हीट। हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं हीट के और पेन के। वो क्या करते हैं? फ्लेम की हीट को वो डिटेक्ट कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। तो यहाँ पर हीट क्या? स्टिमुलस। फिर उसके बाद सेकेंडली क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स सेंड नर्व इम्पल्स टू इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से कनेक्ट होते हैं, बाजू से होते हुए, बॉडी से होते हुए, और स्पाइनल कार्ड की जो डॉर्सल रूट है वहाँ से फिर ये पहुँच जाते हैं स्पाइनल कार्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन के पास। फिर उसके बाद क्या होता है? इंटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन इस नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं मोटर न्यूरॉन के पास। यहाँ पर बड़ा अहम काम होता है। नॉर्मली कोई मैसेज, कोई स्टिमुलस स्पाइनल कार्ड के पास जाता है तो वो ब्रेन के पास पहुँच जाता है, लेकिन एमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि स्पाइनल कार्ड के अंदर जो इंटर न्यूरॉन होते हैं वही उस स्टिमुलस, उस मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में मैसेज तैयार करते हैं और उस मैसेज को इंटर न्यूरॉन के पास भेज देते हैं। इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड के डॉर्सल रूट से होता हुआ इफेक्टर के पास चला जाता है। यहाँ पर जो इफेक्टर्स हैं वो मसल्स ऑफ आर्म्स प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, और बाजू के जो मसल्स हैं ये इफेक्टर्स हैं, और ये इस मैसेज को रिसीव करेंगे और रिस्पॉन्स रद्द-ए-अमल शो करेंगे। यहाँ पर रद्द-ए-अमल क्या होगा कि हमारे बाजू के मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, इनके कंट्रैक्शन से हमारा बाजू जो है, हाथ जो है, वहाँ से हट जाएगा। देखने को तो ये प्रोसेस बड़ा लेंथी लगता है, लेकिन ये प्रोसेस 20 मिली सेकेंड्स, 1 सेकंड के 20वें हिस्से में ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह हमारी बॉडी बड़े नुकसान से बच जाती है। और यहाँ पर जो ये वाला रास्ता बन रहा है ऊपर से ऐसे स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से दोबारा इफेक्टर के अंदर, इसको आर्क कहते हैं, तीरनुमा जो ये शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो इस तरह से इस रास्ते से गुजरती है, और ये रास्ता एक आर्क की तरह का, एक कमान की तरह का बनता है, इस वजह से इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो चीज़ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने ऊपर डायग्राम के अंदर डिस्कस की है उसके सारे पॉइंट यहाँ पर राइट किए हुए हैं। आप ये पॉइंट भी करोगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फुल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग ये डायग्राम भी ड्रा करोगे। इसमें एक और अहम चीज़, ये क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद एग्जाम्पल। तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आप ये फर्स्ट लाइन में जो एग्जाम्पल दी हुई है ये राइट करोगे। डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। फर्स्ट वन इज the quick involuntary responses in which the brain is not involved are slow voluntary responses, reflex actions, conscious responses controlled by the brain, learned responses. The correct option is beta, reflex actions. reflex actions वो responses होते हैं जो involuntary, गैर शोरी होते हैं, जिसको brain control नहीं करता।
MCQs number 2. The pathway of neurons through which nerve impulse travel during a reflex action is called synapse, reflex arc, ganglion, sensory pathway. द करेक्ट वन इज़ बीटा. रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे होता है जिसको नर्व इम्पल्स फॉलो करती हैं ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन. थर्ड MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? राइटिंग विद अ पेन, राइडिंग अ बाईसाइकिल, पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट फ्लेम, सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम. करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट फ्लेम. सो डियर स्टूडेंट, ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.